हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ इम्तियाज़ खान और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कॉलेज लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो। प्लीज़ इग्नोर एनी बैकग्राउंड नॉइसेस विच आर कमिंग। सो इसमें देर आर लिटिल वेरिएशंस। सो बेसिकली द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग्स विच कम्स इनटू माय माइंड कि कॉलेज में स्पेशली इंडिया के अंदर आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा। सो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप कुछ कर गुजरोगे, यू विल बी रियली सक्सेसफुल, यू विल बी द नेक्स्ट लेट्स से मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, और आप आगे जाकर कुछ मल्टी मिलियनर बिजनेस बनाओगे या कोई अच्छी जॉब सिक्योर करोगे। अलोन फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम योर लेक्चरर्स, फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स, ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बिकॉज दीज आर वेरी अनरियलिस्टिक एंड इट्स अ वेरी वन डायमेंशनल थिंग, राइट। सो प्राइमरली कॉलेज और लेट्स से स्कूल भी चलते आ रहे हैं, डिकेड्स, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस डे एंड एज। सो अगर आपको सिर्फ डिग्री के लिए जाना है, आपको नेटवर्क करना है, आपको सोशलाइज करना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, तो इन दोज केसेस आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो टू कॉलेज। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ खुद से कर सकते हो, कोई बिजनेस खुद से कर सकते हो 12th के बाद, या ऐसा कोई चीज़ कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, सो इन दोज केसेस एंड स्पेशली अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो, इट डजेंट मेक मच सेंस फॉर यू टू हैव अ डिग्री, बिकॉज इंजीनियरिंग में आपको 4 से 6 लाख का एटलीस्ट आज के ज़माने आपको 4 साल के कोर्स के लिए लगता है, and for a lower middle class that's a very huge amount of money. So rather than going for a degree, and especially in this scenario where there are lots of layoffs happening, और छोटे छोटे कंपनीज ही नहीं, बड़े बड़े कंपनीज भी आजकल ले ऑफ कर रही है। आप स्किल्ड भी हो फिर भी आपका सिक्योर नहीं है फ्यूचर। सो इस केस में आपको ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। ओनली इफ़ यू वांट द डिग्री, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। एंड अगर आप हार्ड कोर इंजीनियर हो, आपको फिजिक्स पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है, आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स, आप रैंचो जैसे, ओनली देन आई वुड सजेस्ट कि आप इंजीनियरिंग करो। एल्स टेक सम टाइम ऑफ और खुद को एनालाइज करो कि आपके लिए क्या बेटर है। सो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग्स विच द कॉलेज हेल्प मी वॉज इन नेटवर्किंग। सो मैंने ऐसे इंजीनियर्स के साथ मैंने उठक बैठक किया है, बातें किए हैं, जिनको मेरे तरह ही उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको ये रैट रेस में भगाया जाता है, ये कहकर कि इंजीनियर बनोगे तो लाइफ सेट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैंसीज ऑफ द सिस्टम, यू कैन से, कि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल यू कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज दैट इज़ व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। सो वो एक पहला चीज़ है कि आप नेटवर्क करो और कॉलेज में ही कोई ऐसा स्किल पकड़ो जिसको आप मतलब ऐसा तोड़ सकते हो। ऐसा चीज़ कुछ भी हो सकता है यार, वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस को प्रोग्रामिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, और ऐसे कई सारे न्यू एज स्किल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये फर्स्ट ईयर में ही आप एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकते हो और सेकेंड ईयर में आप कोई इंटर्नशिप्स कर सकते हो। सो मैंने भी जो भी मैं ये केसेस बता रहा हूँ वो मैंने खुद से ट्राई किए थे, एंड आई एम at a fairly good position right now in my career. So you can trust these words which are coming out of my mouth. और सेकेंड ईयर में आपको पहला हम स्टार्ट करते हैं पहले ईयर से, विच इज़ मोर हार्ड। पहले ईयर के पहले सेमेस्टर में द फर्स्ट 6 मंथ आपको पहले सेटल होना है।
यू हैव टू टेक पार्ट इन एज मैनी एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल। आपको सिर्फ जो फोकस रखना है वो है आपको आपका जो डोमेन है उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने। यू शुड नॉट हैव अ बैकलॉग और एन एटीकेटी इन योर फर्स्ट ईयर, जो मेरे केस में था। आई क्लियर्ड इट समहाउ, बट आई वुडेंट एडवाइज फॉर पीपल टू डू दैट, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, बिकॉज आप स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन होते हो और दोनों का सिस्टम बहुत अलग होता है। और यहाँ पर आप नेटवर्क करते हो। आई वुड सजेस्ट द ग्रुप दैट यू हैव मैटर्स अ लॉट। सो मेरा भी केस हुआ था कि फर्स्ट ईयर में मेरा कुछ अलग ग्रुप था। दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन कैरियर एंड they were interested but they were just in it for the the race and everything। उनका ऐसा कोई बड़ा गोल नहीं था। सो मैंने सेकेंड ईयर में अपना ग्रुप चेंज किया और ग्रुप ऐसा रखा जिनके साथ आप मिनी प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स और ऐसे चीज़ों में आप पार्ट ले सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जहाँ पर एक या दो लोग ही काम करते हैं और बाकी लोग ऐसे टाइम पास के लिए रहते, सिर्फ मार्क्स के लिए काम करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। सो कीप अ सॉलिड नेटवर्क अराउंड यू एंड फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू गाइज कैन बिल्ड। सो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में वो करना है, फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपको थोड़ा एकेडमिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू हैव टू ट्रांजिशन इनटू सेकेंड ईयर। सो मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि लोगों को फर्स्ट ईयर में जो उन्होंने डोमेन चूज़ किया रहता है वो उनको पसंद नहीं आता एंड दे नीड टू शिफ्ट टू अनदर एकेडमिक डोमेन, इंजीनियरिंग हो गया ऐसे ही। सो उस केस में आपको एक डेसिग्नेटेड पॉइंटर SGPI, CGPI या परसेंटेज लाना पड़ता है जिससे कि आप एलिजिबल हो सकते हो डोमेन चेंज करने के लिए। तो उन सारे केसेस में अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको चेंज करना है, सो इन दैट केस आप ऑप्ट कर सकते हो चेंज करने के लिए और थोड़ा सा आपको एकेडमिकली थोड़ा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड साइड बाय साइड आई वुड से कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स के अंदर, म्यूज़िकल्स के अंदर, ड्रामास के अंदर, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक ऐसा हब है जहाँ पर आप आप ऐसे कई सारे लोगों को देखोगे जो कि बहुत टैलेंटेड रहते हैं और गिटारिस्ट हो जाते हो या किसी क्लब के मेंबर बन जाते हो। सो आपको उन सब चीज़ों में लेना है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ 4 इयर्स का कोर्स आपके पास अगर ये स्किल्स नहीं रहेंगे तो आप जॉब भी नहीं ले सकते, क्योंकि वन ऑफ द राउंड्स इन द कॉलेज प्लेसमेंट्स इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। सो आप जितना कॉन्फिडेंट रहते हो, आपका पर्सनैलिटी जितना अच्छा डेवलप होता है, सो आप उसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आपके पूरी ज़िंदगी में काम आएगा एज अपोज टू जस्ट द प्लेसमेंट्स। एंड फिर आप सेकेंड ईयर में घुस जाते हो एंड नाउ बात ये आती है कि आप अपना डोमेन का सब्जेक्ट में रहते हो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे रहते हो विच यू लाइक, और आपके थोड़े चॉइसेस भी रहते हैं, थोड़े एलेक्टिव्स भी रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा एकेडमिकली तो रखना ही, एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन 7 GPA, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा व्हेन द टाइम फॉर प्लेसमेंट्स विल कम। सो वो एक अच्छी बात हो जाती है। एंड 7 GPA रखने का तो वो है ही, लेकिन अगेन सेकेंड ईयर में आपको स्किल पकड़ना है और उसके साथ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। सो आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग गिग्स जो बोलते हैं, गिग इकोनॉमी इज़ द फ्यूचर।
सो अभी जो आप देख रहे हो कि एक कोई बंदा 1-2 साल कंपनी में काम करता है, देन दे स्विच टू अनदर कंपनी, सो वो अभी नहीं होगा। एटलीस्ट इन द फ्यूचर व्हाट विल हैपन इज़ कि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करोगे। सो दिस इज़ द फ्यूचर, और दिस इज़ द थिंग विच वी आर हेडेड इनटू, एंड यू हैव टू अडेप्ट टू दैट। सो गिग इकनॉमी, फ्रीलांसिंग, आप उससे पकड़ सकते हो। और फ्रीलांसिंग से एक अच्छा चीज़ हो जाता है कि आप इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपका अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, और उसको आप एक फुल ब्लोन बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो एज अ एजेंसी, और एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एजेंसी, या ऐसे कोई भी चीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी में। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको इंटर्नशिप्स, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोई इंटर्नशिप करो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अगर आपको पसंद है तो 6 महीने का इंटर्नशिप्स करो। और डोंट फोकस ऑन द मनी, आपको पॉकेट मनी तो मिल ही जाएगी, इनफ, इट इज़ इनफ टू कवर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपका खाने पीने का, ऐसे स्नैक्स हो जाएगा, घूमने फिरने का हो जाएगा, उन सब 6 से 10 हज़ार का स्टाइपेंड यूजुअली मिलना चाहिए। एंड वो इंटर्नशिप करो, और सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप एटलीस्ट कर लो, और सेकेंड ईयर ऐसे ही जाएगा। एंड कमिंग टू थर्ड ईयर में गियर्स थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। थर्ड ईयर से टीचर्स, लेक्चरर्स आपको बोलने लग जाएंगे कि यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट। ये 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 4th ईयर से पहले, और टीचर्स आपको थोड़े से शेयर करेंगे, थोड़े जो एप्टीट्यूड टेस्ट्स, उसके मॉक टेस्ट्स, TCS, इन्फोसिस, उन सब के आपके नोटिफिकेशंस आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ टायर 3 कॉलेजेस की, टायर 3 और टायर 2, because that is the reality, that is where majority of Indian engineering graduates lie। so मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और तो थर्ड ईयर में गेयर शिफ्ट हो जाते हैं। आपने अभी तक थियोरी नॉलेज गेन किया है, जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो गेन किया है, उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। सो समझ लीजिए आप कोई किसी के अंडर काम कर रहे थे इन इंटर्नशिप, जिनका खुद का एक एजेंसी था या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, तो आपने जो भी उस इंटर्नशिप से सीखा है वो आप ट्राई करोगे कि आप खुद का एक बिज़नेस करो। सो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। या फिर आपने इंटर्नशिप किया है तो आप ट्राई करोगे कि उससे आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि बाकी लोग नहीं बना रहे हो, और जो आपको स्टैंड आउट करेंगे प्लेसमेंट्स में या जॉब इंटरव्यूज़ में, जिससे कि आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। सो थर्ड ईयर में आपको प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और एकेडमिकली आई वुड से कि 6.5 to 7 GPA इज़ फाइन फॉर थर्ड ईयर। एटलीस्ट उतना मेंटेन करोगे तो यू विल बी सिक्योर। एंड उसके बाद थर्ड ईयर में you don't get to enjoy as much, because third year is ideally the most hardest year in an engineering schedule। so आपको थर्ड ईयर में थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ें करते हो। सो वो एक चीज़ है। अभी थर्ड ईयर ख़त्म होते होते आप चाहे तो जो समर का ब्रेक आता है उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर आप जो प्लेसमेंट्स के जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से ही कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है, एंड दे हैव दीज टेस्ट्स जो आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर क्लियर करने के बाद 2-3 राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स, मैनेजरियल राउंड्स जो बोले जाते हैं, विच आर with the HR department or the managers of the company। और टेक्निकल राउंड में आपको डेवलपर्स के साथ इंटरव्यूज़ रहेंगे, जिसमें आपको लाइव कोडिंग करके दिखाना पड़ता है, या प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को दिखाकर प्रेजेंट करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड इसके बाद और एक
चीज़ और एक राउंड भी रहता है विच इज़ GD, ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड, जो कि बहुत बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, बट दिस इज़ अ फिल्टरिंग स्टेज एज वेल, क्योंकि कंपनीज़ को जिनके पर्सनैलिटीज़, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है वही लोग चाहिए। इट डजेंट मैटर द नॉलेज, आपको करंट ट्रेंड्स के ऊपर अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए। आपका वर्ल्ड व्यू जो है, आपको डिबेट करना भी आना पड़ सकता है, आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी ज़रूरत है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट इन टू एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, it doesn't matter, you have to be fluent in English because it is an industry standard and this is a professional language. आप इसको एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते। सो इंग्लिश कम्युनिकेट करना सीख लीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे रिजेक्ट तो नहीं होते, लेकिन द चांसेस especially as compared to a person who is good in both practical aspects as well as in communication, if they are not that suited then the other person is opted. So ये एक चीज़ हो जाती है कि आप दूसरे कैंडिडेट से आप आगे बढ़ सकते हो, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा। सो 4th ईयर के स्टार्टिंग में कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है। आप एकेडमिक्स में अगेन सेम 7 GPA रख लेना एटलीस्ट, क्योंकि कंपनीज का भी एक बार सेट रहता है कि हमें सिर्फ 7 GPA से आगे वाली ही चाहिए, या 70% से आगे वाली ही चाहिए, या 60% से आगे वाली ही चाहिए। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 75% और 8 GPA वाले ही 8.5 GPA वाली ही जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड उसके साथ ही साथ आप 4th ईयर के फर्स्ट जो 7th सेमेस्टर रहता है उसमें आप प्लेसमेंट्स को ग्रैब करने का ट्राई करना, या फिर एटलीस्ट आपका जो भी फ्रीलांसिंग या जो भी बिज़नेस है उसको ट्राई करना कि आप थोड़ा सॉलिड हो जाओ, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। एंड उसके बाद जो 8th सेमेस्टर है तभी भी थोड़े कंपनीज, स्पेशली जनवरी दिसंबर मंथ्स में बहुत सारे कंपनीज आती हैं, मेजर कंपनीज उसी टाइम पर आती है। सो उसको भी एक टारगेट रखना। एंड धीरे धीरे 8th सेमेस्टर जब ख़त्म होने आता है, दिस इज़ अ वेरी ब्रीथर टाइम। ब्रीथर टाइम मतलब इट्स अ प्रीटी चिल टाइम अगर आपकी नौकरी सेट हो गई हो, लेकिन अगर आपकी नौकरी सेट नहीं हो तो इट्स अ वेरी हार्ड टाइम, इट्स अ वेरी डिस्करेजिंग टाइम। सो आपको ट्राई करना है कि आप 7th सेमेस्टर में ही जो एटलीस्ट एक ऑफ़र ग्रैब कर लो, जिससे कि आप इंजीनियरिंग के बाद आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। सो वो कर लेना। एंड 8th सेमेस्टर में आप कोई ट्रिप कर सकते हो दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। फिर दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट कॉलेज और इवन लास्ट बैचलर लाइफ की ट्रिप, क्योंकि इसके बाद आप विल बी अ वर्किंग प्रोफेशनल। आपको हर आप वेकेशंस जब चाहो तभी नहीं ले सकते। तो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको हर चीज़ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आफ्टर कॉलेज। सो वो एक चीज़ ध्यान में रखना कि कॉलेज इज़ योर बेस्ट टाइम टू डिस्कवर व्हाट यू हैव। एंड वन थिंग जो इंडिया में नहीं किया जाता, बट आई सजेस्ट कि ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ इंडियंस आर troubled with not finding what they want to actually do in life, in their career. So एक सिस्टम रहता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ महीने या 1 साल खुद के लिए निकालते हो ताकि आप फिगर आउट कर सको कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो बिज़नेस खड़ा करना हो, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना हो। सो अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर बैकग्राउंड से हो तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वो भी पाथ एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि लोग रश में पड़ जाते हैं जॉब सिक्योर करने के, लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है यार ये क्या है, 9 to 5 ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है।
आपको दूसरे का सुनना पड़ता है, आपको दूसरों के साथ काम करना पड़ता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक गैप ईयर या गैप मंथ्स ले लो, खुद को एक्सप्लोर करो। आपका इंटरेस्ट और मार्केट का डिमांड दोनों को क्लब करके आप करियर को चूज़ करो। एंड आई विश यू द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत लोगों को मुश्किल आती है ये डिटरमाइन करने में। एंड आई होप कि आप ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत नाम और शोहरत कमाओगे, स्पेशली आप ऐसे चीज़ें करोगे। दिस इज़ नॉट द ओनली वे, दिस इज़ वन ऑफ द वेज। और आई होप कि हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। सो दिस इज़ इम्तियाज़ साइनिंग ऑफ। ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।